हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। लास्ट क्लास में हम लोग यूनिट 2 का अंतिम टॉपिक आपको बताए थे, समझाए थे। आज हम लोग एजुकेशन स्टडीज़ के यूनिट 3 शुरू करने जा रहे हैं। और यूनिट 3 में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इस टॉपिक का जो यूनिट 3 है, जो टॉपिक का नाम है वह है चेंजिंग पॉलिटिकल कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन। ध्यान सुने, चेंजिंग पॉलिटिकल कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की राजनीतिक संदर्भ में परिवर्तन। जैसा कि आपको पता है कि शिक्षा मनुष्य का, समाज का, राष्ट्र का विकास करती है। तो जब अगर उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप की बात आती है तो निश्चित ही शिक्षा थोड़ी सी अपने राज्य स्तर के अनुसार ही चलती है। तो इस परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मैं आपको आज कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ, तथ्यों के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो कि शिक्षा को कहीं न कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप से प्रभावित करती है। अब जैसे कि मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपको बात कर रहा हूँ, भारत में जितने भी राज्य हैं उनका अपनी जो है वह शिक्षा के अनुरूप यानी शिक्षा को परिवर्तित करने का अधिकार है। जैसे जैसे पार्टियां आती है, राष्ट्र स्तर की आती हैं, राजकीय स्तर की आती हैं, तो उनमें निश्चित ही कुछ न कुछ शिक्षा का स्तर में या शिक्षा किस प्रकार की हो उसके पाठ्यक्रम में कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसके 4 मुख्य फैक्टर्स हैं, इसके बारे में एक एक करके आपको बता रहा हूँ, जिससे कि पॉलिटिकल कंटेक्स्ट के अनुसार पर शिक्षा जो है यानी एजुकेशन परिवर्तित हो जाती है। नंबर 1, लेजिस्लेटिव फैक्टर यानी वैधानिक तथ्य। वैधानिक तथ्य के अंतर्गत आर्टिकल 11 में ये चीज़ें स्पष्ट तौर पर राज्यों के अधीन ये प्रदान की गई हैं, जिसमें कि राज्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार और एजुकेशन कोड जो कि लागू होता है, शिक्षा संहिता, उसके अनुसार वह उस चीज़ को परिवर्तित कर सकती हैं और बच्चे का विकास करने के लिए अपने वो कार्यों को करती हैं। तो आप ये चीज़ को देख रहे हैं कि कैसे वैधानिक आधार पर शिक्षा जो है राजनीतिक स्तर पर, अब जिस राज्य में जिस पार्टी की सरकार होगी वह उस अनुसार शिक्षा में परिवर्तन करती रहती है। राष्ट्रीय स्तर पर जो भी पार्टी आती है वह नई शिक्षा नीति का निर्माण करती रहती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण है एक और, वह है इकोनॉमिक फैक्टर यानी आर्थिक कारक। आर्थिक कारक जैसा कि आप जानते हैं, वित्तीय मामला राज्य के अधीन होती हैं, कुछ राष्ट्र के अधीन होती हैं, तो उसमें वह अनुदान देती है विद्यालयों को संचालित करने के लिए। निश्चित हो जाता है कि विद्यालय या महाविद्यालय राज्य की गतिविधियाँ, राज्य की जो राष्ट्र की जो या राज्य की जो पार्टी है उसके जो भी मैनिफेस्टो हैं, उनके मुद्दे हैं, उसके अनुसार वो शिक्षा को संचालित करती हैं। एक जो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, जो नेक्स्ट जो कारक है वह है एजुकेशनल फैक्टर्स यानी शैक्षणिक कारक। शैक्षणिक कारक के अंतर्गत राज्य की जिस पार्टी की सरकार हो उसके अनुरूप वो अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वह अपने मैनिफेस्टो के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण करती है, पाठ्यक्रम को रिवाइज करती है और विद्यालय या महाविद्यालय का संचालन करने में मदद करती है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि कैसे ये जो है फैक्टर महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो अगला जो फैक्टर आता है वह एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रशासनिक कारक। प्रशासनिक कारक के अंतर्गत जैसे कि विश्वविद्यालयों में वीसी की नियुक्ति हो, अध्यापक की नियुक्ति हो या कर्मचारियों की नियुक्ति हो, सारे जो है राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो वह अपने एजुकेशन कोड जो कि एक पावर दिया जाता है केंद्र के द्वारा राज्यों को, उसके अंतर्गत वो उसका विशेषाधिकार का प्रयोग करके वो अनुरूप यानी अपने अनुरूप उनकी नियुक्ति करती है, जिससे कि कहीं न कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप कार्य करता है, जिससे कि शिक्षा प्रभावित होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा के राजनीतिक संदर्भ में यानी राजनीतिक प्रासंगिकता के आधार पर परिवर्तन दिन प्रतिदिन देखने को आ रहा है और इससे शिक्षा कहीं पर विकसित भी होती है और कहीं न कहीं थोड़ी सी उसको कुछ कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है।
तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि राजनीतिक आधार पर शिक्षा परिवर्तित हो रही है। इसी के अंतर्गत एक जो और पॉइंट जो आता है, जिसको कि सब पॉइंट यानी सप्लीमेंट, जिसको कि हम लोग को विस्तार से पढ़ना है, वह है स्कूल कंटेक्स्ट। स्कूल कंटेक्स्ट यानी विद्यालय की प्रासंगिकता, यानी विद्यालय में किस आधार पर कैसे काम करते हैं, और इसी में मल्टीपल स्कूल की भी अवधारणा के बारे में बात करनी है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपको स्कूल कंटेक्स्ट और मल्टीपल स्कूल के बारे में बात करेंगे और आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। ये जितने भी बिंदु बताए गए हैं, इन सभी को आप सिस्टमेटिक वे में व्यवस्थित तरीके से नोट करेंगे, जैसा कि आपको पूर्व में भी मैं बताया हूँ। इसको मैं यूट्यूब में डाल दूँगा और आप इसे सब्सक्राइब करें और इसे डाउनलोड कर लें, ताकि जब आपको आवश्यकता पड़े आप इसको देखें, पढ़ें और समझें। धन्यवाद।